प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे केंद्र सरकार की साख के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। क्या केंद्र सरकार की साख सचमुच बची है? करीब 8 साल हो गए हैं इस सरकार को, यानी बीजेपी की सरकार को देश में केंद्र में सत्ता संभाले हुए करीब 8 साल होने वाले हैं। 8 साल के दौरान देखिए, पहले भी मैं बताता रहा हूँ, आज भी मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, मैं किसी का भी पहले वालों का, ये 75वां साल आज़ादी के बाद का चल रहा है, किसी को भी मैं रिलायबल नहीं बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई रिलायबल सरकार, जिम्मेदार सरकार इस देश में आई है, ईमानदार सरकार आई है, तो वो केवल एक शॉर्ट टाइम के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की जो सरकार थी उसको हम ईमानदार कह सकते हैं। इसके बाद से देश को आज तक ईमानदार, रिलायबल या सचमुच जवाबदेह सरकार कभी नहीं मिल पाई है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन पिछले जो 8 साल से सरकार सत्ता में कायम है, इसका रिकॉर्ड पहले वालों से कहीं ज़्यादा खराब है, कहीं ज़्यादा खराब है। इतने यानी देखिए, पहले घोटालों का, जैसे बोफर्स वगैरह, 2G वगैरह ये होते थे, 2G वगैरह का तो ये जो वर्तमान में सरकार है उसी के दम पर ये आई है, उसी के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया था और ये सरकार उसी के दम पर आई है, मगर उसमें कुछ नहीं मिला। बाद में जांच के बाद कुछ नहीं मिला। अब जो है इस सरकार के आने के बाद इतने सारे बैंक घोटाले हो चुके हैं, कितने लोग पैसा ले लेकर के देश से भाग चुके हैं और कितने फ्रॉड अभी हर रोज नए नए आने लग रहे हैं। अब हाल में ही आप देख लीजिए, पहले जितने भागे हैं वो तो है ही हैं। अब हाल में एक तो ABG शिपयार्ड का केस, यानी लगभग 23,000 करोड़ का 28 बैंकों का जो चूना लगाया गया है, वो है CBI की, उसमें भी केस दायर हो गया है, CBI की इंक्वायरी उसमें शुरू हो गई है। दूसरा NSE का, NSE की जो पूर्व जो CEO थी, MD और CEO चित्रा रामाकृष्णन, उनकी भी CBI जांच शुरू हो गई। CBI का जो बयान वगैरह जो है ना, उनके शुरू हो गए कल से। और जबकि वो कह रही हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, वो हिमालय पर्वत से आदेश ले रही थी, पहाड़ से ले रही थी, पेड़ों से ले रही थी, या वो बाबा है तो कौन है, वो बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, यानी वो अज्ञात बाबा, उनसे आदेश ले रही थी NSE के लिए, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देश का सबसे बड़ा यानी कि निवेश का जो है एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोगों की कड़ी मेहनत का, खून पसीने का पैसा लगता है, वो उसके साथ गेम खेल रही थी। और आज वो कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। कैसे निर्दोष हो गए? आप अपने पद का दुरुपयोग करके, और आप कह रहे हैं आप निर्दोष हैं। यही ऋषि अग्रवाल के मामले में है, और इतने कितने सारे और हो गए हैं। केंद्र सरकार की कहीं भी जवाबदेही नजर नहीं आ रही है, कोई जवाबदेही नजर नहीं आ रही है कहीं भी। ये बहुत ही दुख की बात है, चिंता की बात है इस देश के लिए। अब ये जो सामने आ गए हैं वो आ गए हैं। बहुत सारी एजेंसीज या बहुत सारी कंपनीज अभी भी ऐसी होंगी, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होंगी जिनका अभी सामने नहीं आया है कोई केस। वहाँ भी बहुत कुछ घपला मिलेगा। यानी आज देश में मुझे नहीं लग रहा है कोई जेन्युइन कंपनी बची है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं बैंकों में फ्रॉड, उधर फ्रॉड, यानी कि इनको कुछ मिली भगत का लगा लो, इनके कुछ रिश्ते ऐसे लोगों से लगा लो जो कि खुद ही देशभक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से ये देश को पीड़ा मिल रही है, बहुत तकलीफ मिल रही है देश को। ये गंभीर विषय है, पूरे देशवासियों को सोचना होगा इसके बारे में। अब ये NSE में क्या बाहर निकल के आएगा वो अभी जांच के बाद पता चलेगा। ऋषि अग्रवाल जो है ABG वाले, उनकी भी जांच चल रही है। मगर इससे पहले, और ये इतने बड़े बड़े यानी जो घोटाले अगर हुए हैं, ये किसी कंपनी की हिम्मत नहीं है बिना मिली भगत के हो जाए। बैंकों की मिली भगत रही होगी, और बैंकों की मिली भगत अगर है तो उसमें केंद्र की मिली भगत ना हो, ये सवाल पैदा नहीं होता। केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है केंद्र सरकार के। यानी और देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार इतनी बड़ी तानाशाह है, कोई इनके खिलाफ आरोप लगाए ये कुछ सुनते ही नहीं। ये उसको उल्टा ही जवाब देंगे कि नहीं, हमसे ईमानदार कोई है नहीं, और हमारे ऊपर जिसने अगर उंगली उठाई है वो उसके ऊपर। यानी एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को आ रही है। जो लोग ईमानदार हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं, उनके ऊपर ED और CBI के छापे पड़ रहे हैं। और जो लोग बेईमान हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जा रही है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ये कैसा प्रशासन है? कैसा कानून है देश में? यानी जो गलत कर रहे हैं उनको संरक्षण मिल रहा है,
और जो सही कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के, मेरा मतलब अच्छी नीति नहीं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी कि पद का सरेआम दुरुपयोग, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे। लेकिन जो सचमुच कसूरवार हैं उनको पूरी तरह संरक्षण दिया जाता है। उनके खिलाफ कार्रवाई तभी होती है जब वो बहुत मामला हद से बाहर चला जाए, जो इनके हाथों से बाहर चला जाए, तब जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वरना तब तक केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार हमें मिली है पिछले 8 साल से। इस सरकार को भगाना होगा, इस सरकार से देश को मुक्ति दिलानी होगी, वरना आगे और क्या क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है। इनका जो कार्यकाल 2024 तक का है, 2024 तक पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये और क्या क्या घपले करेंगे या और क्या क्या कारनामे करेंगे। क्योंकि जो वर्तमान केंद्र सरकार है इनकी मानसिकता बिल्कुल देश के खिलाफ है, देश हित में नहीं है। इनकी मानसिकता देश विरोधी है। अपने आप को ये सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े देशद्रोही अगर मैं कहूँ तो कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जो देश के हितों के खिलाफ काम करता है वही तो देशद्रोही होता है। जो देश के हित में है, देश के हक में है, देश की जनता के हित में है, वो देशभक्त होता है। इनकी कोई भी कारनामा अभी तक 8 साल में कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि ये देशभक्ति का इससे प्रमाण मिलता हो। जो संस्थान हमारे पहले के बने हैं उनको बेचे जा रहे हैं, उनके अंदर घपले किए जा रहे हैं, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं दिए जा रहे हैं। महामारी के दौरान में इन्होंने क्या क्या घपले किए, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी। कितने लोग महामारी से ऐसे मारे गए जो सरकार की लापरवाही की वजह से मरे हैं, वरना वो बच सकते थे। लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं भी जवाबदेही नहीं है। पिछले वालों पर बार बार उंगली उठा रहे हैं। मैं पिछले वालों को निर्दोष नहीं बता रहा हूं, अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा तो किसी को मिली नहीं है। अगर पिछली सरकारों में कुछ गलत हुआ है, कुछ उसमें बदतमीजियां हुई हैं या कुछ गलत किस्म के काम हुए हैं और घपले हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही है उनके खिलाफ? तो जो पहले जिनके मुद्दे पर ये सरकार बनाए इन्होंने, ये चुनकर आए थे, वो भी सारे रिहा हुए हैं, वो भी सारे चले गए, कोई सबूत मिले ही नहीं है। और इनके और क्या कर रहे हैं, उंगली उनके ऊपर बार बार उठा रहे हैं, अपने कारनामों की उंगली उनके ऊपर उठा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। हमें सोचना होगा, समझना होगा। और इसके अलावा और कितने घपले और हो चुके होंगे और होते रहे हैं इनके, जब तक इनका टेन्योर है। अगर इनका पूरा टेन्योर दिया गया इनको, तो ये समझ में नहीं आ रहा है जब तक ये इनका टेन्योर खत्म होगा तब तक देश का क्या हाल होगा। तो सबसे बड़ी देश की भलाई इसी में है कि इनको जल्दी से जल्दी उखाड़ा जाए। पूरे देशवासियों को सड़क पर आना होगा। आए दिन नए नए कांड हो रहे हैं, कोई दिन खाली नहीं है, कोई ना कोई घपला आए दिन हो रहा है, और चीजें बाहर वही आ रही हैं जो लाचार हो जाती हैं। वरना मीडिया सब इन्हीं का है, गोदी मीडिया इन्हीं का है। वो कभी गलत इस किस्म की चीज़ों की रिपोर्ट देगा ही नहीं। वो तभी रिपोर्ट आती है जो बाहर के किसी दूसरे मीडिया, जो वफादार मीडिया हैं, उनसे जब देशवासियों तक बातें पहुंचती हैं बार बार, या किसी और वजह से बाहर आ जाती हैं, वरना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारा लंबा इसके अंदर लिस्ट है, सारे देशवासियों को मालूम है। मुझे आपसे ये स्पेशल विनती करनी थी, अपील करनी थी, कृपया इसके ऊपर आप गंभीरता से विचार करें और इस सरकार को उखाड़ने का रास्ता ढूंढें, क्योंकि ये देश को खोखला करने में लगी है। 140 करोड़ लोगों का देश है ये चंद मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। हमारा फर्ज है इस देश को बचाना। इन चंद मुट्ठी भर लोग, इनके चंगुल में जो देश फंस गया है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब सड़कों पे आइए, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। फौजी जनता पार्टी इस जंग लगी हुई राजनीति को उखाड़ने के लिए ही आई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई है, एक जवाबदेह, ईमानदार और डेडिकेटेड सरकार देने के लिए आई है देश को, जहाँ दे जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान जिस सरकार का हिस्सा होंगे, उसी ऐसी सरकार का हमको गठन करना है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, कृपया इस पर गंभीरता से विचार करिए और देश को बचाने के लिए अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।